Assalamu alaikum, my dear students of class 5. How are you all? Students, here I welcome you to the Revision lecture of Social Studies. Okay, students, in this class we are going to revise the comprehension of lesson number 7, which is agriculture and irrigation in Pakistan. Let's begin. First of all, let me tell you that we have done 6 questions of this lesson from question number 1 to 6. Okay, question number 7 and 8 are omit. So let's begin. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक्स पंजाब द बेस्ट फार्मिंग एरिया इन पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ है जो पंजाब को बेस्ट फार्मिंग एरिया बना रही है। वी ऑल नो दैट पंजाब इज़ नोन एज द हार्टलैंड ऑफ एग्रीकल्चर, कि मेनली हमारी जो क्रॉप्स हैं वो कहाँ पे ग्रो करती हैं, पंजाब। सो क्या ऐसी चीज़ है जो पंजाब को बेस्ट फार्मिंग एरिया बना रही है। वी ऑल नो कि आप एक फर्टाइल सॉइल, ऑब्वियसली बात है, क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं तो फर्टाइल सॉइल है, और कैनाल इरिगेशन सिस्टम, यहाँ पे रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, जिसकी वजह से हम लैंड को इजीली इरिगेट कर सकते हैं, जबकि बाकी प्रोविंसेस में ये फैसिलिटी नहीं है एज सच। ओके, सो दीज आर द टू मेन रीजंस व्हिच मेक्स पंजाब द बेस्ट फार्मिंग एरिया इन पाकिस्तान। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफरेंशिएट बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। वी ऑल नो कि खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स जो मेनली हमारे समर सीजन में ग्रो करती हैं उनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, और वो क्रॉप्स जो कि हमारी विंटर सीजन में ग्रो करती हैं दे आर नोन एज रबी क्रॉप्स। हे यू कैन सी दैट दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में हमारे क्या आ जाते हैं जी, कॉटन आ जाता है, मेज़ आ जाते हैं, देयर आर मैनी अदर क्रॉप्स लाइक राइस एक्सेट्रा। ये क्रॉप्स हमारे समर सीजन में ग्रो करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स। सो द ऑपोजिट ऑफ खरीफ क्रॉप्स इज़ रबी क्रॉप्स, यानी जो क्रॉप्स हमारी विंटर सीजन में ग्रो करती हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं, जस्ट लाइक वीट, मस्टर्ड, पोटैटो एक्सेट्रा। ये तमाम वो क्रॉप्स हैं जो कि हमारी विंटर सीजन में ग्रो करती हैं, इनको हम रबी क्रॉप कहते हैं। होपफुली द कॉन्सेप्ट ऑफ खरीफ एंड रबी क्रॉप इज़ क्लियर टू यू। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विच क्रॉप मेक्स लार्जेस्ट कैश क्रॉप इन पाकिस्तान। बेसिकली इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी क्रॉप है हमारी जो लार्जेस्ट कैश क्रॉप, मतलब उसको हम ज़्यादा सेल करके, एक्सपोर्ट करके कैश उससे अर्न करते हैं। सो वी ऑल नो दैट द कॉटन इज़ अ लीडिंग कैश क्रॉप। सो हाउ यू विल राइट, विच क्रॉप की जगह जगह कॉटन, कॉटन मेक्स द लार्जेस्ट कैश क्रॉप इन पाकिस्तान। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ वेयर इट इज़ ग्रोन, कि मेनली कहाँ पे ग्रो करती है। सो इट इज़ ग्रोन इन साउथ ईस्ट पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ सिंध। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप, गिव एग्जांपल्स। सो आपने बताना है कि फूड क्रॉप और कैश क्रॉप में मेनली क्या डिफरेंस है। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली फूड क्रॉप वो होती हैं जिन्हें हम इस पर्पज़ के लिए ग्रो करते हैं ताकि हम अपनी कम्युनिटी को फीड कर सकें, यानी कि अपने लोगों की, जस्ट लाइक राइस, वीट, ये हम इसलिए ग्रो कर सकते हैं ताकि हमारे लोगों को हम फीड कर सकें, उनकी खुराक पूरी कर सकें। जबकि कैश क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हम इस पर्पज़ के लिए ग्रो करते हैं ताकि हम उनको एक्सपोर्ट करके उनसे हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। क्लियर? फूड क्रॉप वो क्रॉप जिन्हें हम अपनी इसलिए ग्रो करते हैं ताकि हम अपनी कम्युनिटी को फीड कर सकें, लोगों की खुराक मुहैया कर सकें। और कैश क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जिन्हें हम इस पर्पज़ के लिए ग्रो करें ताकि हम फर्दर उसको एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट अर्न कर सकें। क्लियर? हियर आर द टू एग्जांपल्स ऑफ बोथ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाई इज़ लाइफ स्टॉक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। लाइफ स्टॉक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है एग्रीकल्चर का। स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट लाइफ स्टॉक में हमारे वो तमाम एनिमल्स आ जाते हैं जिन्हें हम अपने बेनिफिट के तौर पे यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक हेन्स आ गए, शीप्स, गोट्स, कैमल्स, काउस एक्सेट्रा। हम क्या कहते हैं, लाइफ स्टॉक इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एज इट इज़ रेयर्ड फॉर मीट। रेयर्ड मीट हम उनको पालते हैं ताकि हम उनसे मीट हासिल कर सकें, डेयरी प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक मिल्क, बटर एक्सेट्रा, और स्किन, यानी कि स्किन से लेदर प्रोडक्ट्स बना सकें। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फॉर फार्मर्स। सो ये तमाम बेनिफिट है जिसकी वजह से हम लाइफ स्टॉक को इम्पॉर्टेंट पार्ट कंसीडर किया जाता है एग्रीकल्चर का। ओके जी, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन इज क्वेश्चन नंबर 6, explain what is meant by staple food. What is a staple food crop in Pakistan?
आपने बताना है कि स्टेपल फूड क्या होता है। सो स्टूडेंट, स्टेपल फूड वो फूड जो हमारे डेली खुराक का हिस्सा होते हैं। जस्ट लाइक हम देखते हैं कि हम डेली बेसिस पे हम पल्सेस भी खाते हैं, मीट भी लेते हैं और हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं। मतलब डेली बेसिस पे तीनों चीज़ें तो नहीं खाते ना, कोई रोज़ एक चीज़, लेकिन कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि हम हमारे डेली डाइट का हिस्सा है। जस्ट लाइक वीट, गंदम जिससे रोटी बनती है, हम नाश्ते में भी खाते हैं, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी। सो ये फूड क्या है, हमारे डेली डाइट का हिस्सा है। इसलिए वीट इज़ नॉन एज द staple food crop in Pakistan. Okay, clear? Well, students, that's all about the comprehension of lesson number 7. There are 6 questions. Hopefully, everything is clear to you. Best of luck for exams. Till then, take care. Allah Hafiz.